श्री साईनाथ महाराज की जय। शिरडी के महाराज के सभी साईं प्रेमियों को, संपूर्ण भारत एवं विदेश में रहने वाले सभी साईं प्रेमियों को साईं सेवक विवेक सक्सेना का जय साईं राम प्रणाम। ये मेरा पहला अनुभव है कि आज मैं किसी वीडियो शूट में हूँ। ये संभव हो सका है, ये बाबा का चमत्कार था कि मैं शिरडी में हूँ और मैं द्वारका माई में आरती करने जा रहा था। साईं लीला जिनके की चैनल पे एक बाबा का प्रोग्राम चलता है, मेरा साईं मेरे विश्वास, उन लोगों से आमना सामना हुआ और मैं आज आपके सामने अपने अनुभव साझा करने के लिए बैठा हूँ। मैं पिछले 12-13 साल से बाबा से जुड़ा हूँ। बाबा से कैसे जुड़ा था ये भी एक चमत्कार है। पिछले 12 साल से मैं बाबा से जुड़ा हूँ और सबसे अद्भुत चमत्कार मैं बता रहा हूँ जो मेरे जीवन का, कि कोरोना जब आया था मार्च 2020 में, 23 मार्च 2020 को, तो मैं 8 मार्च को शिरडी होकर गया था। और वो जो 8 मार्च को मैं शिरडी होकर गया था, तो वो मेरा 32वां महीना, मतलब मार्च 2020 से 32 महीने पहले से मैं प्रति महीने, हर महीने दिल्ली से शिरडी बाबा के चरणों में माथा टेकने आता था। 32 महीने लोग शायद ज़िंदगी में नहीं आ पाते हैं 32 बार। मैं 32 महीने लगातार दिल्ली से शिरडी आया और मार्च में बाबा ने कोरोना के कारण मंदिर बंद हो गए, पट बंद हो गए, मेरा भी आना बंद हो गया। तो चूँकि कोरोना एक ऐसी बीमारी थी जिसका कुछ नहीं पता था कितने समय में ये समाप्त हो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई मेरे हर महीने के टिकट थे। जब जुलाई तक शिरडी का मंदिर नहीं खुला, तब मैंने टिकट तो कैंसिल कराता गया और बाबा को एक प्रतिज्ञा की कि बाबा आपने मेरा शिरडी आना रोक दिया है और अब जब तक मैं शिरडी नहीं आ जाऊँगा, मेरी सर्वप्रिय चीज़ें, जैसा कि साईं सचरित्र में कहा गया है, अपनी इच्छा पूरी करने की सर्वप्रिय चीज़ें, मिठाई, मिष्ठान, कोल्ड ड्रिंक, चाय, आइसक्रीम, फल, सब चीज़ों का मैंने अपनी ज़िंदगी में त्याग कर दिया। और मुझे नहीं पता कि ये समय कैसे गुजरा। और मार्च 2020 के बाद दिसंबर 2021 नए वर्ष पे, 21 से 22 के नए वर्ष पे मैं सपरिवार शिरडी आया। और शिरडी आके जब मैं समाधि मंदिर के अंदर पहली बार दर्शन करने गया, उस समय कोरोना चल रहा था, तो मंदिर के अंदर, समाधि मंदिर के अंदर किसी भी तरीके का फूल, मिठाई, प्रसाद ले जाना प्रतिबंधित था। मैं तो ले जाकर ही नहीं जाता, मतलब कोई भी भक्त नहीं ले जा सकता था। मैं समाधि मंदिर के दर्शन करने गया और बाबा से मैंने कहा, बाबा आज आपने बुला लिया है। और मैं जैसे ही पलटा हूँ, एक पंडित जी आए और मेरे हाथ में बहुत बड़ा सा लड्डू और मिठाई का टुकड़ा मेरे हाथ में दिए, बोले ये लीजिए बाबा का प्रसाद। आप समझे वो क्यों हुआ? क्योंकि बाबा जानते थे कि इस भक्त ने, इस सेवक ने मेरे से मुलाकात तक के लिए मिठाई खाना, फल खाना सब बंद कर दिया था। तो उन्होंने 2020-21 के नए साल में अपने समाधि मंदिर में बुलाकर मेरे को मिठाई खिलाई। उसके बाद मैं बाहर निकला, मैंने शिरडी संस्थान की चाय पी, जिससे कि मेरा उसका व्रत टूटा। और मैंने बाबा के सर्वप्रिय फल अमरूद का भोग बाबा की चावड़ी में लगाया और मैंने फल खाना शुरू किए। ये था मेरा अद्भुत अनुभव कि मैं किस तरीके से शिरडी, बाबा ने मेरे को लगातार बुलाया, कैसे रोका और वापस किस तरीके से बुलाया। और आज मैं शिरडी में हूँ। मैं पिछले 5 महीने से हर महीने शिरडी आ रहा हूँ और बाबा की सेवा करता हूँ। आपको बताऊँ, मैं बाबा की समाधि मंदिर में जिस तरह से लोग लाइनों में लगते हैं, सब अच्छा है, सबकी अपनी श्रद्धा है। मैं रात में द्वारका माई में, ये बाबा ने मेरे को आदेश दिया है शायद, मैं द्वारका माई में आज भी सेवा करता हूँ। रात को 11 बजे के बाद जब द्वारका माई भक्तों के लिए बंद हो जाती है, मैं वहाँ झाड़ू पोछा, सुबह 3 बजे धूनी के लिए लकड़ी और कंडे जाते हैं, वो मैं सेवा करता हूँ। मैं अपने हाथ से धूनी में लकड़ी रखता हूँ। ये बाबा का आशीर्वाद है। मेरे जीवन अगर आज चल रहा है, मेरे रोम रोम में अगर कोई बसा है तो वो साईं है। जो भक्त बाबा से एक बार जुड़ गए हैं, कोई भक्त बाबा से स्वयं नहीं जुड़ता। कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई व्यक्ति बाबा निमित्त करते हैं, वो व्यक्ति हमें बाबा से जोड़ता है। ऐसे ही मेरे को मेरे एक बहुत पुराने मित्र ने आज से 15 साल, 16 साल पहले जब हम लोग नया साल मना रहे थे, तो हम लोग नया साल मनाने कहाँ मनाएं सोचते सोचते हम लोग शिरडी आ गए थे। और जब हम शिरडी आए, 31 दिसंबर की रात थी और हमको शिरडी में कोई होटल नहीं मिला। हम लोग थक हार के त्र्यंबकेश्वर चले गए और लौट के 1 तारीख को हम शिरडी आए। तो मेरे को बाबा से मिलवाने का आज भी मैं अपने उस मित्र का धन्यवाद करता हूँ। उसका नाम है विकास आनंद, जो रतलाम, इंदौर में रहते हैं, पहले रतलाम में रहते थे। इस तरीके से मैं बाबा से जुड़ा और पिछले 12 साल से हर नए वर्ष पर मैं शिरडी आता हूँ, अपने सपरिवार आता हूँ। बाबा की ऐसी कृपा है, मैं 3-3 साल, 2-2 ढाई-ढाई साल में हर महीने दिल्ली से शिरडी आया हूँ।
मैं सच बता रहा हूँ कि पिछली बार मेरी जब कोरोना चल रहा था तो मेरी बिटिया की तबीयत ख़राब थी, मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब थी, मैं शायद ठीक था। तो मैं नियमित पूजा करता हूँ। मैंने वहाँ पे घर में जो नियमित पूजा करते हैं एक जोत जलाई, और अपनी नियमित पूजा करने के बाद पता नहीं दिमाग में क्या आया कि मैंने उस जोत को विशाल रूप दे दिया। कोरोना चल रहा था, मार्केट बंद थे, मैंने बड़ी जोत में उस जोत को ट्रांसफ़र कर दिया। तब मेरी वाइफ बोली कि तुमने ये जोत तो बढ़ा दी है, बना ली है, इसके लिए तेल कहाँ से आएगा? बोले कितने दिन जलाओगे? मैंने कहा जब तक बाबा की इच्छा होगी। 4 दिन बाद जब वो मेरे घर का तेल ख़त्म होने लगा, मैं नीचे टहल रहा था सोसाइटी में, एक भैया मिले, बोले आजकल बिल्कुल बिजनेस है। मैंने कहा क्यों, क्या काम करते हैं? बोले भैया किराने की दुकान है। मैंने कहा भैया मेरे को एक चीज़ चाहिए। दुकान तो बंद है। बोले हाँ। उन्होंने मेरे को 10 बोतल तेल लाकर मेरे को दी, और विश्वास मानिए वो जोत मेरे घर 111 दिन ठीक जली, और 112वें दिन वो जोत अपने आप बढ़ गई, जबकि उसमें तेल भरा था, बत्ती थी। ये जोत तो जल गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब कोरोना चल रहा था तो सब लोग मेरे को बोले, मैंने बोला अगर मैं वाइफ को, अपनी बिटिया को हॉस्पिटल ले जाऊंगा तो वो कोरोना के हॉस्पिटल में डाल देंगे, जहाँ पे जान पे खतरा हो जाएगा। मैंने घर में ही इन लोगों को किया, और ये जोत जलती रही। बाबा की पूजा करता रहा, बाबा की सेवा करता रहा, बाबा का नाम जाप करता रहा, और करीब 3 महीने के अंदर मेरी बिटिया और मेरी वाइफ दोनों अच्छे हो गए। और तब से वो बाबा की ऊदी मेरे घर का नियम है कि सुबह दोपहर शाम हम सब लोग सेवन करते हैं। और मैं बाबा की कृपा से जब शिरडी से आता हूँ, मैं संपूर्ण भारत देश में ऊदी सेवा करता हूँ। शिरडी की ऊदी मैं कुरियर से भेजता हूँ। साईं सचरित्र की पुस्तकें जो भक्त जम्मू में और बहुत दूर दूर रहते हैं, जिनको साईं सचरित्र नहीं मिल पाती है, उनको मैं साईं सचरित्र निःशुल्क रूप से अपने स्वयं से भेजता हूँ। ये सेवा मैं करता हूँ। किसी भी भक्त को ऊदी की ज़रूरत हो, भक्त जो बाबा से जुड़े हैं उनको मालूम है कि बाबा की शिरडी की ऊदी या बाबा की किसी भी मंदिर की ऊदी वो रामबाण दवा है। अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो गए, जैसा कि बाबा भी अपने समय में किया करते थे। जब बीमार आते थे, डॉक्टर फेल हो गए थे, बाबा सिर्फ अपनी ऊदी लगाते थे जख्म पर, और बीमार व्यक्ति भी सही हो जाता था। उसी तरह जो भक्त बाबा पर विश्वास करते हैं वो ऊदी पर विश्वास करते हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ इस अनुभव में कि आपने अगर बाबा को समझने की भी कोशिश की है तो बाबा आपको समझ जाते हैं। आप अपने आप को पूर्णतः बाबा को अगर आपने पकड़ा है तो बाबा को पूर्णतः समर्पित कर दीजिए। जैसे कि एक घर में, हमारे घर में एक बर्तन वाली, झाड़ू पोंछे वाली आती है, हमें पता रहता है कि उसकी साड़ी फटी है, उसकी चप्पल टूटी है, वो कभी नहीं मांगती, हम दे देते हैं। इसी तरीके से हमारे मालिक साईं हैं, उनको हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। बाबा खुद समझते हैं कि उनके ये अच्छे बच्चा, अच्छे सेवक की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, और वो मांगते की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो सच्चे सेवक होते हैं उनको अपने आप को, स्वयं को बाबा को समर्पित करना पड़ेगा, तन से, मन से, धन से। आप बाबा को जाके बड़ा बड़ा चादर और चोला चढ़ा देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आपके मन में भावना होनी चाहिए कि बाबा हैं जो हमारी जीवन की, हम बाबा को एक चोला चढ़ाने वाली हमारी हैसियत क्या है? हम बाबा को कहाँ से चढ़ाएंगे? जो कुछ है हमारे पास है वो दिया तो बाबा नहीं है। तो हम ये ना सोचें कि बड़ा चोला चढ़ा देंगे तो हम बहुत बड़े भक्त हो जाएंगे। नहीं, हम सिर्फ बाबा कहते हैं कि मेरे को श्रद्धा और भाव से किया गया एक प्रणाम वही बहुत है, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो जब भी शिरडी आए, जरूरी नहीं आप शिरडी नहीं आ पा रहे हैं, आपके घर आस पड़ोस में जो भी मंदिर है, आप एक नियम बनाएं कि मैं हर रविवार को, हर इतवार को, हर गुरुवार को चाहे 2 मिनट के लिए जाऊंगा, अपने मालिक से मिलने जाऊंगा। और मेरा वही नियम है। आज आपको बताऊं, मेरे को 7 साल हो गए हैं, मैं अपने घर में, क्योंकि बाकी 6 दिन तो मैं जॉब करता हूँ, हर इतवार को 7 साल हो गए हैं मेरे घर में बाबा की दोपहर आरती मैं नियम से करता हूँ। चाहे कुछ हो जाए, जमीन आसमान तूफान आ जाए, अपने आप को जिस दिन आप इस भावना से बाबा को सौंप देंगे, फिर आप अपनी चिंता करना छोड़ दीजिए, अपने परिवार की चिंता करना छोड़ दीजिए। हमारी चिंता करने के लिए बाबा हैं। और इस सब का माध्यम, अगर आपको बाबा तक पहुँचना है तो पहले आपको बाबा को जानना होगा, फिर आपको बाबा को समझना होगा, फिर आपको बाबा को पहचानना होगा। और जब ये तीनों क्रियाएं आप कर लेंगे तब आप स्वयं पाएंगे, आपको एक अद्भुत अनुभूति होगी कि आप बाबा के समीप होते जा रहे हैं। और बाबा के समीप होने का एकमात्र तरीका है, वो है
मैं वीडियो शूट हो रहा था, मेरे हाथ में नहीं है, वरना मैं जहाँ कहीं घूमता हूँ मेरे हाथ में साईं सचित्र रहती है। बाबा के समीप पहुँचने का एकमात्र तरीका है साईं सचित्र का पारायण। आप नियम बनाइए, 1 अध्याय प्रतिदिन पढ़िए, जैसी सरलता हो पढ़िए। और मेरे को 10 साल हो गए साईं सचित्र पढ़ते हुए, और आज भी मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे एक ना एक कहानी ऐसी नई मिलती है। तो साईं सचित्र जैसे शंकर भोले तक पहुंचने के लिए नंदी एक साधन थे कि पहले नंदी को मनाना पड़ेगा तब आप भोले तक पहुंचेंगे, ऐसे ही मैं ये मानता हूं बाबा के समीप जाने के लिए साईं सचित्र का विहंगम पारायण करना शुरू कर दीजिए। आपको स्वयं एहसास होगा कि बाबा आपके समीप है। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, मेरे रोंगटे जिसको गूज़बम्स कहते हैं वो खड़े हो रहे हैं जब ये बोल रहा हूँ, क्योंकि बाबा के साईं सचरित्र को पढ़ते पढ़ते मेरे को 10 साल हो गए हैं। अध्याय 15 मेरे को कंठस्थ है, क्योंकि वो मैं पिछले 10 साल से प्रतिदिन सुबह पढ़ता हूँ, और जाने कितनी बार मैं पारायण कर चुका हूँ। आज रात को मेरा कार्यक्रम है द्वारका माई, क्योंकि जब से भी पारायण कक्ष बंद हुआ है, नहीं तो मैं 5 दिन को आता तो पारायण कक्ष में बैठ के पूरा साईं सचरित्र पढ़ता था, अब संभव नहीं हो पाता है। तो मैं आज द्वारका माई के सामने रात को 12:30 बजे साईं सचित्र लेके बैठूंगा, और प्रयास ये रहेगा कि सुबह 5 साढ़े 5 बजे काकड़ आरती से पहले पहले मैं संपूर्ण साईं सचित्र का पाठ बंद द्वारका माई के सामने सड़क पे बैठकर मैं उसका पारायण करूं। मैं सब भक्तों से यही कहूंगा, तन करे पवित्र या मन करे पवित्र, परंतु प्रतिदिन पढ़िए साईं सचित्र। जय साईं राम। आओ साईं मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।